7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। हेलो डियर, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 से सॉल्व क्या करना है। देखो 7 मीटर त्रिज्या है और 20 मीटर ऊंचाई है एक बेलनाकार टंकी। ये एक टंकी मान लो, ठीक है। ये एक बेलनाकार टंकी है। इस टंकी का जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ठीक है, आर बराबर 7 मीटर दिया है और ये ऊंचाई जो टंकी का है वो कितना है, 20 मीटर। आपको फिगर नहीं बनाना है, एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, हम यहाँ सिर्फ बताने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए फिगर बना रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा क्या है, यानी कि टंकी में जो पानी लेगा, ठीक है, उसका मात्रा निकालना कितना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें बेलन का अगर हम आयतन निकाल लें तो वो हमें पानी की मात्रा मिल जाएगी, है ना। अगर हम बेलन का आयतन निकाल लें, बेलनाकार टंकी का आयतन, ठीक है, टंकी का बात किया गया है तो बेलन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। सो बेलनाकार टंकी का अगर हम आयतन निकाल लें तो ये पानी की मात्रा को बता देगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से ये भरा है। तो देखो पूरी तरह से भरा है तो स्पष्ट यहाँ दिख रहा है। टंकी का अगर हम आयतन निकाल लेते हैं तो हमें पानी की मात्रा मिल जाएगी। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रश्न के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है ना। इस प्रश्न के लिए क्या, सिर्फ यही मालूम होना है कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलनाकार टंकी का यानी कि पानी की मात्रा, ठीक है, बेलनाकार, देखो यहाँ पे लैंग्वेज भी हम लिख दे रहे हैं, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा बराबर पानी की मात्रा बराबर होगा बेलनाकार टंकी का आयतन। बेलनाकार टंकी का आयतन। अब आयतन क्या होता है बेलनाकार टंकी का, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जहां पे आर क्या है, रेडियस, जो त्रिज्या बोलते हैं। आर बराबर त्रिज्या जिसको रेडियस कहा जाता है, और दूसरा एच क्या है, हाइट, ऊंचाई जिसको कहते हैं टंकी का, ठीक है। त्रिज्या देखो दिया हुआ है 7 मीटर दिया है और ऊंचाई 20 मीटर दिया है ना। दोनों का वैल्यू पुट कर दो। सो पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है, या फिर 3.14 भी लिख सकते हो अगर पॉइंट में लेना है तो 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा। एस कितना है, 20 मीटर, तो ये 20 हो गया। इज इक्वल्स टू, देखो 7 एगो 7 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो एगो 7 कट जा रहा है, कितना हो गया, 22 गुने 7 गुने 20, ठीक है। अब इसको गुना कर दो तो 20 दूनी 40, यानी कि 140 गुने 22। 140 गुने 22 कितना हो रहा है, 140 गुने 22 तो 280, और इधर फिर 280, जोड़ते हैं इसको, 8 8 2 10, 380 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, यानी कि 380 मीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। पूछा है कि पानी में, जो टंकी में पानी की भरी मात्रा निकालना है कि कितना होगा, तो ये बराबर क्या होगा, बेलनाकार जो टंकी का आयतन है वही पानी की मात्रा होगा। अब बेलनाकार टंकी का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, फॉर्मूला लगा देना है, वैल्यू बैठा दो, उसके बाद जो कटा है काट दिए, गुना करने पे कितना आया, 380 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये था टॉपिक।